वेलकम टू नमो व्लॉग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। यार इतनी सर्दी है, कोई -1 टेम्परेचर हो रहा है और मैं जो है ना ये सारा स्कीमो बन के जा रही हूँ किचन में कॉफ़ी बनाने अपने लिए, क्योंकि -1 नहीं है, 0 है। फील्स लाइक कोई -5 होगा ये। फील्स लाइक फील्स लाइक बताता हूँ, फील्स लाइक -1। बोल रही हूँ मैं -1 टेम्परेचर है, मान ही नहीं रहे। मैं अपने लिए गर्म कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ बड़े वाले मग में, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कॉफ़ी के बगैर रह सकते। हाथ देखो मेरा मुंह देखो, सफ़ेद हो रहा है सर्दी से। भाई नमो, रात के 11 बजे, वैसे तो ऐसा लग रहा है कि रात के 4 बज रहे हैं। क्या कर हमने रही हो तुम? किचन अपना बना लिया ना, बताया था ना आप लोगों को। तो बस अब मैं किचन में आई हूँ कॉफ़ी टेम्परेचर हो बनाने। रहा है 0 और -1 हो जाएगा थोड़ी देर में, और नमो बनाने आई है कॉफ़ी। और -3 -4 तक जाने वाला है टेम्परेचर हाँ, यहाँ पे। कॉफ़ी बनाने आई हूँ। तो कॉफ़ी इज़ मस्ट। हाँ, बहुत ज़रूरी है। सनराइज देखने के लिए उठेंगे हम सुबह। किचन तो अपना लिया ना तुमने, है? हम जहाँ जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। भाई ये तैयार हो गई है हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी, जिसकी इस वक्त शदीद नीड थी। शदीद नीड थी। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, फुल डबल ट्रिपल शॉट कॉफ़ी है ये। वाह, ये 0 डिग्री में कंबल के अंदर बैठ के कॉफ़ी इंजॉय करिए मैम। थैंक यू। गर्मा गर्म तो नहीं रही है वो, लेकिन बस थैंक पी यू जाए सर। एक घूंट में। धुआं तो उड़ रहा होगा। उड़ गया धुआं सारा इसमें से। ठंडी हो गई। हाँ। वहाँ से लाने। गुड मॉर्निंग पार्टियों। सुक वैली में ड्रीम नेस्ट रिजॉर्ट में आज पहली सुबह है। और जब हम रात को आए थे, हमने रात को चेक इन किया था मगरिब के बाद, तो हमने व्यू नहीं देखा था बाहर का। तो अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बाहर कैसा व्यू है, अभी तक मैंने देखा नहीं है। अभी अभी मैं सो के उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ। तो चले बाहर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं व्यू। अच्छी सी धूप निकली हुई है, पर्दों से पता चल रहा है, ये देखें। और देखते हैं कैसा व्यू है। सुभान अल्लाह, सामने मान बैठे हुए, आप लोगों को दिखाती हूँ ये व्यू। ये देखिए, ये हसीन व्यू है। वाह, ये मान बैठे हुए, ये देखिए क्या व्यू है। ये हमारा रूम है, कॉटेज है ये हमारा, और ये यहाँ का व्यू। कैसा लग रहा है मान? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली जो सूरज है ना, मज़ा दे रहा है सूरज इस सूरज को यूँ सर्दी में। देख के ऐसा लग रहा है कि बस पहाड़ के पीछे ही 1-1.5 घंटे के बाद अंदर चला जाएगा तो। क्योंकि रात को -3 तक टेम्परेचर गया था, है ना। -3 -4 टेम्परेचर हो गया था, हमें बहुत सर्दी लग रही थी। और ये ना पीछे ग्लेशियर भी है, देखें। और इस वक्त जो हम सूक वैली में, ये स्कर्दू से भी कितनी हाइट पे है ऊपर? 2000 फीट। 2000 फीट ऊपर है इसको। स्कर्दू से भी 2000 फीट ऊपर है ये। तो इधर बहुत ठंड है। ये हमारा नाश्ता आ गया है इस हसीन व्यू के साथ। हम नाश्ता करेंगे ड्रीम नेस्ट रिजॉर्ट में। पार्टियों, इस प्यारे से रूम को खैर बात कहने का टाइम आ गया है। यहाँ से चेकआउट करके अब किसी नई जगह जाएंगे, किसी नई जगह चेक इन करेंगे, कोई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। सूक वैली में ये हमारा आज का दिन ख़त्म होता है। बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे आसपास की वैली, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। नेक्स्ट क्या प्लान है वो आपको भी बताते हैं आगे चल के। यार ड्रीम नेस्ट रिजॉर्ट, अगर आप स्कर्दू आएँ, सूक वैली आएँ, तो ड्रीम नेस्ट रिजॉर्ट जो है ना, बेस्ट 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 रिजॉर्ट है। बेस्ट व्यू, बेस्ट रूम, हर चीज़ जो है
वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी, बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी की यूज़ की गई है। बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त किस्म का इसका आर्किटेक्चर है और बहुत खूबसूरत रूम है। और अगर इस रूम का, इस पूरे कॉटेज का फुल टूर देखना है तो आप मान के व्लॉग में देख सकते हैं जाके। और बस मेरी तरफ से ये था कि जब भी स्कर्दू आएँ और सूक वैली आएँ तो ड्रीम नेस्ट रिज़ॉर्ट ज़रूर आएँ, ज़रूर। चेकआउट का टाइम है, मैं बाहर आई हूँ, बिल्कुल रेडी है, हमारा पैकअप हो चुका है। मैं सोचा आपको एक अच्छा सा व्यू दिखाऊं। उफ हसीन, क्या ठंड हो रही है। और मेन स्कर्दू से थोड़ा सा हाइट पर है ये, तो यहाँ पे थोड़ी सी उससे सर्दी ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। और आप मेरे पीछे ये बर्फ़ के पहाड़ देख सकते हैं, आइस माउंटेन। आउटडोर सिटिंग एरिया, रात को यहाँ पे बॉनफायर वगैरह होता है। कहीं पे भी आप यहाँ पे बॉनफायर करके बैठ सकते हैं, रात के टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से ये लेक, ये नेचुरल वाटर की, चश्मे का पानी आ रहा है, ये नेचुरल वाटर की पॉन्ड बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है। हाँ मन, हेलो। मज़ा आया आपको ड्रीम नेस्ट रिजॉर्ट? ड्रीम नेस्ट रिजॉर्ट के अंदर इतना मज़ा आया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। खूबसूरत, टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल से कम है, सर्दी ज़्यादा है लेकिन जो व्यूज़ है ना, जो पहाड़ है ना, वो आपको यूं करके ऐसे देखने पड़ रहे हैं। दोपहर का 2 बजे और स्टिल अभी हमारे लिए सूरज गुरूब हो चुका है, क्योंकि ये जो वैली है इसके अंदर ये इतना बड़ा पहाड़ है, पहाड़ से सूरज गायब हो चुका है। और यहाँ पे प्रॉपर कोई होटल जैसे वो नहीं है, रिजॉर्ट है ये, तो यहाँ ये कॉटेजेस बने हुए हैं, लेकिन आपको ये 5 स्टार फील देंगे ये कॉटेजेस, है ना। और सर्विस इन लोगों की बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी सर्विस है। सबसे मज़े की बात है, आप लोग देखेंगे मैंने बिरयानी बनाई है यहाँ के किचन में, तो किचन जो है ना वो फुल मॉडिफाई किचन है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल किचन है। हर किस्म का खाना अवेलेबल है यहाँ पे आपको, पास्ता, चाइनीज़, इटालियन, पाकिस्तानी, देसी, कॉन्टिनेंटल कुजीन से लेकर पिज़्ज़ा विज़्ज़ा सब मिलेगा यहाँ पे। फाइनली पार्टियों हम निकल रहे हैं यहाँ से, और आसपास कोई खेत शेत है वो देखने का प्लान है मेरा, और देखते कहाँ तक ये प्लान सक्सेसफुल हो पाता है। आपको भी दिखाते हैं अगर मिल गए कोई आलू के खेत, हरा धनिया के खेत। हम जो है वो ड्रीम नेस्ट रिजॉर्ट के ही गार्डन में आ गए हैं, किचन गार्डन में आ गए हैं। यहाँ पे सब्जियाँ वब्जियाँ उगाई हुई हैं इन्होंने सारी। हाँ ये प्याज है, ये प्याज लगी हुई है, इसकी पूके, ये प्याज लगी, ये यहाँ पे सारा शलजम और उस तरह की चुकंदर मूली टाइप की चीज़ लगी हुई है। कोई ये वो है मान, गोभी, गोभी लगी हुई है, वाह। ये गाजर ही पड़ी हुई है, दैट मीन्स कि यहाँ गाजर लगी हुई है। ये सारे इनके खेत और ये व्यू। मैं जो है ना सोक वैली में ऐसे ही आप लोगों को वैली की वाइब दिखाने के लिए रुकी हूँ, और इतनी खूबसूरत वैली है कि क्या बताऊँ। ये देखो माशाल्लाह, मुर्गियों का साइज़ देखें आपसे, क्या वाइब है वैली की। ये देखें ये लोग, ओह गायों का बाड़ा है ये, ये देखो इनकी गाय रखने की जगह है। ये घर है इनके, पत्थरों के घर इसलिए बनाते हैं ये लोग क्योंकि पहाड़ से पत्थर तोड़ के घर बनाना आसान होता है एक तो, और दूसरी बात ये कि ये जो पत्थर से बना हुआ घर होता है ये यहाँ की सर्दी में चल जाता है, बाकी तो और कुछ नहीं चलता। ये गोबर के ओपले बने हुए लगे हुए। बछड़ा। ये रास्ते में आरिफ भाई ने हमें रुकाया है सलीम रिजॉर्ट पे, जहाँ पे ये दरिया का आगे हमें व्यू मिलेगा। उफ हसीन जगह। ये सूक वैली से रुके हैं रास्ते में हम, क्या लगता है पहुँच जाऊँगी वहाँ तक। आ गई, आ गई। हाँ भाई, हसीन, सुभान अल्लाह। ये कौन सा आबशार का, ग्लेशियर का पानी है ये। हाँ ये पानी पी सकते हैं।
यार बहता हुआ पानी पाक होता है, देखें तो आप। आप वजू भी कर सकते हैं और पी भी सकते हैं। देखिए तो पार्टियों, इतना खूबसूरत व्यू है, इतना सुकून है यहाँ। ये जो पानी की आवाज़ है ना, उफ, मैस्मराइजिंग। पता नहीं किस स्टेट में चली गई मैं एकदम, इस पानी की आवाज़ बहते हुए, और मैं यहाँ यूँ बैठी हूँ। सलाम अलैकुम। कैसे है बाबा? ठीक है। पार्टियों, हम एक जगह यहाँ पे रुके, यहाँ ना कब्र बनी है, फातिया पड़ी है। गाँव है ये। बाबा जी गाय और बकरियाँ और याक चरा रहे हैं। मुर्गियाँ, व्यू क्या बताऊँ, कितना हसीन है सब कुछ। फिर से हम सोक वैली से स्कर्दू आ चुके हैं। स्कर्दू आ चुके हैं भाई। स्कर्दू आके ऐसा लग रहा है जैसे घर वापस आ गए। हाँ। तो हम पता है कहाँ हैं? अभी हमने नए होटल में चेक इन किया है, वो अभी आपको जाके दिखाती हूँ। इंडस व्यू होटल में चेक इन किया है, और उसके सामने ना इंडस रिवर है। करीब से देखने आए हम, नज़ारा चेक करें। उफ, सुभान अल्लाह। मैंने यहाँ ना पिक्चर्स ली हैं, मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, तो आप लोग चेक करिएगा। ऐसा लग रहा है फ़ोटोशॉप किया हुआ है। मैंने पीछे सीनरी लगाई हुई है और पिक्चर लगाई हुई है, बट ये फ़ोटोशॉप नहीं है, दिस इज़ रियल। और प्लान तो मैं ये लेके आई थी कि यहाँ कोई हमें किनारा ऐसा मिल जाए जहाँ पे हम लाइव कुकिंग करें, बैठ के एंजॉय करें ज़रा सा। लेकिन यहाँ यार सैंडी है सब ना, ये देखो सैंड है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। और हम ना काफ़ी नीचे को हाइक करके ऊपर से नीचे आए, तो वहाँ से सामान वामान लेके आना थोड़ा मुश्किल है। वैसे तो खैर आरिफ भाई या सकलैन भाई ले आएंगे,